मीन राशि के सभी व्यक्तियों के लिए ये सप्ताह चौंकाने वाले कुछ फल देने वाला है। कुछ ऐसा होगा जो काफी लंबे समय से आपके साथ नहीं हुआ। कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी रिसेंटली मंगल की राशि भी चेंज हुई है। छठे घर से सातवें घर में मंगल का आगमन हुआ है। सप्तम भाव में मंगल को जन्म कुंडली में मांगलिक योग प्रदाता माना जाता है। गोचर कुंडली में जब भी सातवें घर में मंगल आते हैं, ये आपके अच्छे चलते फिरते करियर पर, पारिवारिक जीवन पर, मैरिड लाइफ पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके संचित धन पर, तीनों पर इफेक्ट डालते हैं अपना। तो अभी हम बात करेंगे मंगल के इस गोचर के परिवर्तन के फलस्वरूप क्या क्या आपके साथ होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं साप्ताहिक राशिफल में क्या लिखा है, आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे हैं। मीन राशि के सभी व्यक्तियों को पता है फिलहाल आपको अभी शनि की साढ़े साथी चल रही है। साढ़े साथी का सेकंड फेज अभी चल रहा है। दूसरा फेज जो होता है ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। इसका दूसरे चरण में शनिदेव छाती पे विराजमान होते हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी कष्ट बढ़ाते हैं, कुछ परेशानियां व्यक्ति के जीवन में लाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस उसको देते हैं, मुश्किलों के साथ में काम आगे बढ़ता है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान अभी रखना पड़ेगा आपको। चतुर्थ भाव में बृहस्पति का गोचर है। चौथे घर में किसी भी ग्रह को अपन शुभ नहीं मानते हैं, और वैसे स्पेशली गुरु और शुक्र ये दोनों ग्रह चतुर्थ भाव में आपको आ गए हैं। तो आने वाला 1-2 महीने का जो टाइम है ये बहुत सावधानी के साथ आपको बिताना है। पारिवारिक जीवन में परिवार के लोगों के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड ऐसी परेशानियां आपके साथ हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि अभी सूर्य आपको पंचम भाव में चल रहे हैं। 15 लगभग ये चलेंगे 15 अगस्त तक आपको। पंचम भाव में जब तक सूर्य यहाँ विराजमान है, ये आकस्मिक धन लाभ का योग बनाते हैं, स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, संतान की उन्नति करवाते हैं, मान सम्मान में वृद्धि करते हैं। बुध भी अभी सही जगह पे गोचर बुध का चल रहा है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद है। लेकिन फिर भी मीन राशि के लोगों को संभल संभल के कदम बढ़ाना चाहिए। और रिसेंटली जो मंगल का चेंज हुआ है, इसके बाद से और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन देखिए क्या होता है, उपाय ज्योतिष में बड़ी शक्ति होती है। प्रॉपर अगर किसी ग्रह के उपाय आप फॉलो कर लेते हो, क्या होता है कि जब किसी खराब कर्म के बदले में हम एक अच्छा कर्म कर लेते हैं, उपाय क्या है? उपाय एक तरह का दूसरा कर्म है। तो कहीं ना कहीं ग्रहों की नकारात्मक शक्ति हमें परेशान नहीं करती है। इसीलिए जितने भी जो साधक हैं, भक्त हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में समान स्थिति रहती है। ना तो कभी साढ़े साथी का कोई बहुत बड़ा कहर उन पे आता है, ना ही कभी शुक्र बहुत अच्छा होता है तो लक्ष्मी की कृपा टूट के पड़ती है उन पे। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनका जो भक्ति का प्रभाव है, उपायों का, वो उपायों का ही काम करता है। उस पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाती है। तो देखिए, इस सप्ताह के अंदर, सप्ताह की जो शुरुआत रहेगी, छठे घर में चंद्र केतु का योग बनेगा। 6th हाउस में चंद्र केतु का योग मन में बेचैनी, स्ट्रेस, परेशानी देता है, खर्चा बढ़ाता है। लेकिन रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति भी देता है। कर्जा अगर आपने ले रखा है, थोड़ा सा चुकने की स्थिति में आएगा, शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी और बीमारियां थोड़ी सी कम होंगी। फिलहाल 28 तारीख के बाद में 29 और 30 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा और मंगल मिलकर सप्तम भाव में व्यापार का लक्ष्मी योग बनाएंगे। पार्टनर से आपको विशेष लाभ है, व्यापार में बहुत लाभ होगा, किसी यात्रा से आपको बहुत लाभ होगा। और ये समय, इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर दिया, आगे फ्यूचर में आपको अच्छा फायदा देगा। ऐसा भी हो सकता है कहीं से अटका हुआ पैसा आ जाए, पुराने इन्वेस्टमेंट का लाभ आपको मिल जाए। 31, 1 और 2 जब अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा, कहीं भी रिस्क मत लेना, ट्रैवल सावधानी से करना, फालतू पैसे मत लगा देना कहीं पे। जो पैसे लगाओगे नुकसान आपको होगा। और इस समय पर पानी वाली जगह पे जाने से विशेष बचना। ओवर थिंकिंग की वजह से आप परेशान रहेंगे, बहुत ज्यादा सोचने से। दिमाग को थोड़ा शांत करना, किसी शिव मंदिर में शंकर जी के दर्शन करना। हो सके इन 3 दिनों में थोड़े से चावल आप पक्षियों को डाल देना है, किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना। इससे खराब समय भी अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद सप्ताह का जो अंतिम दिवस है, 3 तारीख का दिन है, उस दिन का समय ओवरऑल ठीक है। भाग्य स्थान में चंद्रमा है, भाग्य बढ़ाएंगे, ट्रैवल से लाभ देंगे, भाग्य की सहायता से आपके काम बनेंगे। अब बात करेंगे उस परिवर्तन की जो आपके जीवन में भी आया है। देखिए, छठे घर में मंगल का गोचर था जो 7वें घर में आ गया। 7वें घर में मंगल शरीर में कभी कभी गर्मी बढ़ा देते हैं। ऐसी सभी बीमारियां जो रक्त विकार हैं, अल्सर है, पाइल्स है, जो गर्मी से क्रिएट होती हैं, उन बीमारियों से आपको सावधानी रखनी है। मंगल की दृष्टि संबंध आपके लग्न पे होने से स्वभाव में गुस्सा बढ़ जाएगा। क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना, बहुत संभल के चलना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शनि और मंगल का आमने सामने विस्फोटक योग बन रहा है। ये जो विस्फोटक योग होता है, ये जीवन में ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट कैसे? सडन कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वर्क प्लेस पे कोई झगड़ा किसी के साथ हो सकता है, अचानक से आप हाइपर हो सकते हैं। तो ध्यान रखना,
अचानक से कोई डिसीजन नहीं लेना। मन करे कुछ गलत करने का, किसी को कुछ कहने का, दो बात सुनाने का, कोई रिजाइन करने का, तो ये मत करना। ये सारे कदम जो अचानक लिए जाते हैं ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। मंगल के नेगेटिव फल आपको नहीं मिले, साढ़े साथी का प्रभाव आप पे नहीं हो, राहु के खराब फल आपको नहीं मिले, इन सभी का एक सिंपल उपाय मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इनका इफेक्ट आएगा शरीर पे, नौकरी पर और पैसे पर। तो घर से निकलते समय 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जप करके घर से बाहर निकलें। गाड़ी में जब बैठे 3 बार नारायण नारायण बोलें। जब एक बार आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा। दूसरा, अपने प्रतिदिन के भोजन से 1 रोटी निकाल के गाय को खिलाना स्टार्ट करें। तीसरा, जितना आपका शरीर का वजन है या तो उतना या फिर उसके 10वें हिस्से के बराबर अनाज लेकर एक बार दान कर दें। इसको तुला दान बोलते हैं। शरीर की कष्ट पीड़ा इससे निकल जाती है। तो ये थे आपके स्पेशल उपाय, इन्हें करेंगे आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। अगर आपके मन में कोई भी विशेष प्रश्न है, भले ही वो आप ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि जो कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज मिले, उपाय से संबंधित हो या सबके लिए उपयोगी हो, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उसका आंसर आपको हम जरूर करेंगे। और अगर आपकी भी मीन राशि है तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिख के हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।